सभी को आंसू नायक का नमस्कार और सभी का नायक मैथ्स पावर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त पॉइंट की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। थोड़ा बढ़िया से समझिएगा तो बहुत ही आसान लगेगा, और थोड़ा सा भी इधर उधर डगमाइएगा तो ये सब दिन लोगों का कमजोर ही रह जाता है प्रोबेबिलिटी। इसका देखिए बेसिक फंडा क्या है ये हम लोग समझना है। बहुत हाई लेवल में नहीं भी जाना है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में सवाल जो पूछा जाता है वो जनरली बेसिक सवाल ही पूछा जाता है। काले रंग निकालने की संभावना, लाल गेंद निकालने की संभावना, सिक्का, पासा, कभी बैठने का तरीका, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तो हो ही नहीं सकता है। तो लेकिन इसका जो बेसिक कंसेप्ट क्या है, उस बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, और ये अगर हम मेरा क्लियर है तो इस टाइप के सवाल में हमको जल्दी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग देखेंगे जो एक एक करके हर एक टाइप का पहले कंसेप्ट देखेंगे, और फिर जाकर के हम लोग इस पर 42 एग्जाम्पल भी करना है। साथ साथ कंसेप्ट के साथ भी कुछ कुछ एग्जाम्पल होगा, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। ओके, आइए देखते हैं। जैसे देखिए इसके बारे में हम लिख दिए एक बिग बूस्टर डोज। हाँ, बिल्कुल बिग बूस्टर डोज है, क्योंकि इस चीज से लोगों को डर लगते रहता है। और बेसिक फंडा समझ जाइएगा तो आई थिंक इसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। पहला चीज तो देखिए, हम लोग जो प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो सभी चीज हम कंसेप्ट भी इस बार आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, जो कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये बिना कंसेप्ट का नहीं चल सकता है। देखिए प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसको देखिए। लिख दिए किसी घटना के होने की संभावना का अंक गणितीय रूप। कहने का ये मतलब है किसी भी घटना का होने का प्रतिशत क्या है या फ्रैक्शन क्या है, उसका जो आप गणितीय रूप में लिखते हैं, अंक में लिखते हैं, जैसे 1/4, 2/5, ये सब जो लिखते हैं, यही उसका ये हो गया निरूपण प्रोबेबिलिटी, यानी ये हो गया उसका वैल्यू। तो किसी भी चीज की होने की जो संभावना हो सकती है वो क्या हो सकती है? 0%। 0% से तो कम नहीं होगा, और लास्ट में 100%। तो 0% और 100% के बीच में ही आपका प्रोबेबिलिटी रहता है। या तो 0% होगा, या 100% होगा, या इसके बीच में होगा। ना इससे अधिक ज्यादा जा सकता है और ना इससे कम जा सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा 0 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू 1। 100% का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये हुआ प्रोबेबिलिटी का रेंज। अब कहिएगा 0 कब होगा और 1 कब होगा? 0 कब होगा और 1 कब होगा? तो 0 जब ये हुआ जिसकी संभावना ही ना हो। ठीक है, जैसे अगर ये कह दे कि मतलब एक पासा को फेंकने पर हेड आने की संभावना क्या है, पॉसिबल नहीं है, तो वो हो गया 0 वाला मामला। अगर कह दे वर्षा हो रही है, और तब कहेगा जो वर्षा होने की संभावना क्या है, तो वो 100% वाली बात हो गई। यानी प्रोबेबिलिटी जो है आपका 0 से 1 तक हो सकता है। कभी भी किसी का प्रोबेबिलिटी 5 नहीं हो सकता है, 5/4 नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1/3 हो सकता है। मतलब हमेशा क्या होगा, ये आपको अंश छोटा रहेगा, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आ सकता है। क्लियर? एक रहेगा, तो एक रहेगा तो तब तो बता दिए 100% वाली, ये 0% वाली बात में होगा। वरना सब क्या हो सकता है? 1 से छोटा ही और 0 से बड़ा ही होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोगों को किस चीज का जरूरत है। देखिए एक होता है सैंपल स्पेस, एक होता है इवेंट। ये दो चीज का सबसे मेन जरूरी है। ये क्या चीज है? देखिए सैंपल स्पेस एक तरह से हो गया टोटल, सैंपल स्पेस हो गया टोटल, और ये जो हो गया ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया पार्टिकुलर। ठीक है, मतलब ये टोटल, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे सेट। ये अगर सेट हुआ तो ये आपका सबसेट हुआ, ये आपका सबसेट हुआ। मतलब टोटल में से क्या खास हो रहा है वो होता है पार्टिकुलर। जैसे एग्जाम 100 मार्क का है, आप लाए हैं 40, इसको फ्रैक्शन में आप क्या लिखते हैं? 40/100। मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 100 में 40 लाना। 100 हो गया सैंपल स्पेस, 40 हो गया इवेंट, और 40/100 जो आप लिखते हैं, लिखने का तरीका जो हुआ, ये लिखने का तरीका एक तरह से प्रोबेबिलिटी हुआ। तो यहाँ आइए हम लोग क्या देखे हैं, यही लिखे हुए हैं। सैंपल स्पेस, सेट ऑफ टोटल आउटकम, यानी टोटल क्या होने का बात है?
टोटल जो संख्या है उसको कहेंगे सैंपल स्पेस, उसमें से जो खास होगा उसको कहेंगे इवेंट। जैसे अगर आप एक सिक्का उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये हो गया सैंपल स्पेस, मतलब दो रूप है। जैसे आप एक पासा उछालते हैं तो 1 से 6 तक आ सकता है, ये हो गया उसका सिंपल स्पेस। और ये 6 गो जो टर्म आया ये उसकी संख्या आ गया, मतलब ये हो गया ns, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ns। मतलब सेट में कुल अवयवों की कितनी संख्या है, कुल कितने एलिमेंट है, उसको हम लोग कहते हैं ns। तो इसको हम ये अलग से एक चीज लिख दिए हैं, इसका काम बराबर पड़ेगा। तो सिक्का के केस में ns कैसे निकालेंगे, 2 का पावर n से। n हुआ सिक्के की संख्या, मतलब अगर 5 गो सिक्का कहेगा तो ns क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5। 4 गो कहेगा तो 2 का पावर 4। उसी तरह पासा के केस में 6 का पावर n, लेकिन यहाँ n जो होगा वो होगा पासे की संख्या। 2 गो पासा है, 6 का पावर n, 3 गो पासा है, 6 का पावर 3, ऐसे करके निकालना है। तो ns आप समझ गए, मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है वो होता है ns। ठीक है, ns में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग इवेंट पे। तो आपको बताया ये पार्टिकुलर होता है, मतलब सबसेट, यानी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यही क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इवेंट। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 आना, तो यहां से अगर एक पासा को हम उछालते हैं तो ns बराबर जो हो गया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये 6 गो हो गया। उसमें से 6 किसी एक खास का आना, मान लेते हैं यहाँ 6 का आना, 6 का आना, 6 का आना, ये हो गया आपका एक इवेंट हो गया। तो 6 कै बार आएगा, एक बार आएगा, तो ये एक जो हो गया ये हो गया आपका इवेंट हो गया। ये ई और एस अगर आप निकाल लिए, एन ई और एन एस अगर आप निकाल लिए, तो इसी के रेशियो को कहा जाता है क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो देखिए एन ई हुआ नंबर ऑफ इवेंट, पीई हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ एन ई एंड एन एस, मतलब पीई बराबर एन ई बटे एन एस। बस ये मेन पॉइंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, एन ई बटे एन एस। मतलब अब जो है हमको एन ई निकालना है और एन एस निकालना है। ये दो चीज हम निकाल लिए, मेरा सवाल बन गया, एन ई निकाल लिए और एन एस, यही दो चीज पर काम करना है, एन ई और एन एस। ये समझ रहे हैं, सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट और इवेंट में कितना एलिमेंट, ये दोनों चीज ही निकालने का तरीका आपको सीखना है। और ये दोनों चीज निकाल लिए तो प्रोबेबिलिटी समझिए एक तरह से बेसिक प्रोबेबिलिटी खत्म। ठीक है, जैसे यहां देखिए एक सवाल लिखे, 3 सिक्का उछालने पर 2 हेड और 1 टेल आने की क्या संभावना है। और ध्यान दीजिए 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो आप बताइए जो ns बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब ये 8 हो जाएगा। ne क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, यानी इवेंट जो होगा, 2 हेड आना है, मतलब हेड हेड टेल, और 2 हेड और क्या लिख सकते हैं, हेड टेल हेड। अब और क्या लिख सकते हैं हम, टेल हेड हेड, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो कुल कितना तरीका ये आ गया, 3। तो अब बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया, 3/8 हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। एन ई ऊपर एन एस नीचे, 1 से कम हमेशा, 0 से बड़ा हमेशा। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो यही है आपका प्रोबेबिलिटी का फंडा, यही दोनों चीज निकालने का अब हम लोगों को तरीका सीखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट, रूल फॉर एन ई एंड एन एस। आइए देखते हैं रूल फॉर एन ई एंड एन एस क्या होता है, इस चीज को समझना है। देखिए अगर इवेंट जैसा E1 E2 E3 इस टाइप का इवेंट ढेर सारा रहे, उसमें से किसी एक की घटने की बात हो, मतलब या, ये हो गया या वाला केस, या वाला केस, या का केस, या का मामला जब रहेगा तो क्या करना है, इवेंट को जोड़ लेना है। ठीक है, या ये प्रोबेबिलिटी के साथ भी होगा, मतलब PE1, अगर मान लीजिए PE1 एगो प्रोबेबिलिटी है और एगो प्रोबेबिलिटी PE2 एगो प्रोबेबिलिटी है, तो ध्यान दीजिए इसमें भी अगर या का केस रहेगा, या का केस रहेगा, तो इसमें क्या करेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा या वाले केस में, मतलब और वाले केस में, ये क्या हो जाएगा, PE1 प्लस PE2 प्लस PE2। ठीक है,
ये हो जाएगा या वाले केस में। ये अलग अलग हो सकता है प्रोबेबिलिटी, जैसे किसी एक का प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका दे दिया 1/4, दूसरे का 1/5, कुछ भी हो सकता है। तो या वाले केस में प्रोबेबिलिटी भी जुड़ जाएगा। उसी पर आधारित है रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन केस ऑफ एंड। ये और का केस है, और वाला केस है, मतलब एक तरह से दोनों का केस हो गया, मतलब एक साथ घटना है, इसमें कोई एक, इसमें क्या हो गया, इसमें सभी एक साथ, सभी एक साथ, इसको कहेंगे सभी एक साथ, इसमें हो गया कोई एक, कोई एक। तो ये दोनों का सिंबल एक तरीका से हुआ। इस स्थिति में हम लोग जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, NE1, NE1 और गुना करेंगे NE2, NE2, फिर NE3, NE3, और टोटल अगर सभी का NS सेम है तो ये क्या करेंगे, नीचे में NS, NE/NS, और रहेगा तो और। लेकिन अगर अलग से आपको प्रोबेबिलिटी दे दे और वाला केस में उसको जोड़ेंगे, और इसी का एंड वाला केस में क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे, मतलब PE1 गुना PE2, PE1 गुना PE2, ये याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोबेबिलिटी है 1/3 और 1/4, दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। इसी में अगर आपको मान लीजिए और वाला केस दे दे और या वाला केस, तो क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/4 होगा प्रोबेबिलिटी फाइनल। और जब एंड वाला केस रहेगा, एंड वाला केस में क्या करेंगे, 1/3 गुना 1/4 होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और प्रोबेबिलिटी जो होता है, अगर किसी का प्रोबेबिलिटी, एक चीज और ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी अगर किसी का होने की संभावना, देखिए ये चीज को भी देखेंगे, अगर किसी का प्रोबेबिलिटी होने की संभावना यस वाला मामला 1/4 है, तो नहीं वाला जो मामला होगा, मतलब नहीं होने की, वो इसका शेष होगा 3/4। यानी यस और नो मिल करके हमेशा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होता है। मतलब हाँ और ना मिल करके टोटल कितना होना चाहिए, पूरा, मतलब 1 प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। किसी का 1/4 प्रोबेबिलिटी, तो उसका नहीं का 3/4, दोनों मिल करके 1। इसी को बोला जाता है PA, इसी को बोला जाता है PA और जोड़ PA डैश, PA डैश, PA डैश, PA डैश को बोलेंगे ना A डैश। ये दोनों मिल करके क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये भी एक फार्मूला हो गया। क्लियर है। तो अभी हम लोग रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दो चीज देखे, रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो एंड वाला केस में गुना करेंगे और वाला केस में जोड़ेंगे। ये डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी के साथ भी हो सकता है, अलग अलग आपको संभावना दे दे, उसमें भी या वाले में दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ना है, एंड वाले केस में दोनों को गुना करना है। ये 2 से ज्यादा भी रह सकता है, 3, 4, 5 कितना भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए 2 रूल हम लोग सीखे। तीसरा रूल हम लोग देखेंगे, रूल ऑफ परमुटेशन। अब देखिए परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन मतलब हुआ क्रमचय, मतलब सजाना, अरेंजमेंट। यानी सजाने के केस में, सजाने के केस में हमेशा परमुटेशन का प्रयोग होगा। जैसे n असमान वस्तु को, इसका भी 4 रूल है, पहले इसको देख लेना है। n असमान वस्तु में से r वस्तु को सजाने का क्या तरीका हो सकता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं NPR। NPR मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए 5 वस्तु है या 3 वस्तु है ABC, और 3 जगह है, 3 जगह है, ये जगह हुआ R, जगह कम ज्यादा रह सकता है। इस पर कितना तरीका से सजा सकते हैं, तो ये हो गया 3 लेटर, 3 पोजीशन, यानी 3P3, 3P3। यानी इसको जो आप सजाइएगा कितना जगह पर, एक जगह पर। अब इसमें भी ढेर सारा कंडीशन आता है, क्या सब आता है, हो सकता है सब रिपीट करें, हो सकता है सब रिपीट न करें। ठीक है, तो यहाँ किस तरीका से आपको सजाना है वो देखना है। तो 3 गो है तो तीनों में से यहाँ 3 तरीका से सज सकता है। अब एक लेटर इसमें आ गया, इसमें 2 तरीका से,
दो को लेटर छट गया इसमें एक लेटर से, कुल कै गो तरीका हो गया 6। ये हुआ जब रिपीट नहीं हो तब। रिपीट होगा तो यहाँ भी 3 तरीका, यहाँ भी 3 तरीका, यहाँ भी 3 तरीका, इसी सबको हम लोगों को पढ़ना है। यही फॉर्मूला हो गया 3p3, 3p3 करिएगा तो ये हो गया जगह, ये हो गया जिसको सजाना है, इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन मतलब हुआ 1 से n तक का गुना। अगर मान लीजिए जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया 1 से 5 तक का गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, फैक्टोरियल 5 को हम 5 गुना फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 तक गुना गुना 5, या 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, एक ही चीज हुआ। उसी तरह फैक्टोरियल एन को भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, या एन इंटू एन माइनस 1 और फिर लगा देंगे हम लोग फैक्टोरियल एन माइनस 2। तो इस तरह से भी हम इसको सजा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फैक्टोरियल में कुछ चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि फैक्टोरियल आएगा तभी ये सब बनेगा। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 1 गुना 2, 3 का मान 1 गुना 3, ये तो अभी आपको बताए। हाँ, 0 का मान 1 होता है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी एक पोजीशन होता है। तो 0 पोजीशन मतलब भी उसका एक पोजीशन रहेगा, एक तरीका होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगली वाली से भाग देने पर मान लीजिए 4 में अगर आप 2 से भागा देते हैं तो आया 2, इस 2 में इस 2 से गुना करिएगा, इस 2 में इस 2 से गुना करिएगा तो फिर वही आएगा। तो जैसे फैक्टोरियल 2 में अगर आप 2 से भागा देते हैं तो ये आता है फैक्टोरियल 1 का मान, फैक्टोरियल 1 का मान इसमें 2 से भागा देते हैं तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 आ जाएगा। अब फैक्टोरियल 0 निकालने के लिए इसमें आप भागा देते हैं फैक्टोरियल 1 से, यानी 1 से भागा दीजिएगा, 1 से अगर भागा दीजिएगा तो उससे नीचे कौन है 0, 1 से 1 में भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही तरीका है फैक्टोरियल 0 निकालने का, तो आपको बस याद रखना है, इसमें नहीं जाना। चलिए, अब जैसे एनपीएन मतलब क्या हुआ, एनपीएन मतलब क्या हुआ इसको समझिए, यानी एन वस्तु को एक स्थान पर सजाना। एन वस्तु, ये हुआ वस्तु, ये हुआ स्थान, एन वस्तु को एक जगह सजाना, इसका क्या तरीका होगा, एन तरीका। इतना फॉर्मूला नहीं लिखने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 वस्तु है, अब पोजीशन है एक, पोजीशन एक ही है, तो इसमें ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। कुल कै तरीका हुआ, 3 तरीका हुआ। तो वही लिखे हैं एन वस्तु को एक स्थान पर सजाने का कुल तरीका कितना होगा, एन तरीका। अब जैसे एनपीएन मतलब क्या हुआ, एन वस्तु को एन जगह सजाना या एन वस्तु को आपस में सजाना। इसको मतलब, इसका मतलब आपस में सजाना भी होता है, आपस में सजाना, आपस में, ये भी मतलब हुआ। मतलब जैसे ए बी सी 3 वस्तु है अलग अलग और 3 पोजीशन भी है, 3 पोजीशन भी है। तब इसमें मामला है जो रिपीट भी कर सकता है, नहीं भी रिपीट कर सकता है, दोनों कंडीशन हम लोग को पढ़ना है। अभी रिपीट नोट, रिपीट नहीं होगा तो 3 गो है तो यहाँ 3 तरीका। अब एगो इसमें आ गया तो इसमें 2 तरीका, अब 2 गो हो गया इसमें 1 तरीका, देखिए टोटल 6। और फैक्टोरियल 3 डायरेक्ट करते, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है। तो इसलिए बताया आपको एन वस्तु को एन जगह सजाने का कुल तरीका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। कभी कभी आपको NC0 दे देगा, NC0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल n बटा n माइनस 0 n कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, ये मतलब समझना मेन है, एन वस्तु को एक जगह सजाना मतलब एन तरीका, एन वस्तु को एन जगह सजाना मतलब फैक्टोरियल एन तरीका। बाकी एनपीआर फॉर्मूला पे लगा के सबका वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए, अगला पॉइंट। अभी तो कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, 4 रूल बताए परमुटेशन का। दूसरा रूल देखिए, कहता एन असमान वस्तु को आपस में सजाने का तरीका, कोई वस्तु k1 बार दूसरी k2 बार। इसको समझिए क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये हुआ, जैसे आप ए और बी को अगर आप सजाइएगा, कैसे कैसे सजा सकते हैं, 2 एलिमेंट है तो या तो ए बी सजाएंगे या बी ए सजाएंगे, 2 तरीका हो सकता है।
लेकिन अगर ए और ए दोनों सेम है तो इसको देखिए आप एक ही तरीका से सजा सकते हैं, ए फिर ए लिखिएगा तो वो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए टोटल कितना तरीका हो गया, तो ये 2 तरीका हो गया और यहाँ मात्र एक तरीका हो, क्योंकि ये सेम है। लेकिन ये कैसे आया, 2 वस्तु को आपस में सजाए तो फैक्टोरियल 2, ये भी आया फैक्टोरियल 2, इसको भी लिखेंगे फैक्टोरियल 2, लेकिन एक लेटर 2 बार आ रहा है, इस फैक्टोरियल 2 से क्या करेंगे, उसमें भागा दे देंगे। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, और जैसे कहेगा APPLE, इसको आपस में सजाने का क्या तरीका हो सकता है, तो 2 2 4 1 5, टोटल 5 लेटर को आपस में सजाने का तरीका फैक्टोरियल 5, क्योंकि आपस में सजाना है NPN। लेकिन एप्पल देखिए 2 बार, P 2 बार आ रहा है, तो 2 बार कोई लेटर हो, क्या करना है, फैक्टोरियल 2 से भगा कर देना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद आइए क्या कहता है इसमें, अगला पॉइंट है n असमान वस्तुओं को बनाए गए क्रमचयों की कुल संख्या जिसमें प्रत्येक वस्तु r बार दोहराए। अब देखिए रिपीटेशन वाला मामला, रिपीटेशन वाला मामला में जैसे मान लीजिए a है, b है और c है, इससे हमको 2 अंकों की संख्या बनाना है, 2 अंकों की संख्या बनाना है, जहां पर एक बार रिपीट कर सकता है, एक बार रिपीट नहीं कर सकता है। ये हो गया रिपीट कर सकता है, ये हो गया रिपीट नहीं कर सकता है। ठीक है, आर मतलब रिपीट यहां लिख दिए। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ 3 गो लेटर है अलग अलग, 3 लेटर में से एक पोजीशन पर सजाने का क्या तरीका, 3 तरीका से ABC कोई भी एक। अब रिपीट नहीं करेगा तो एगो तो इसमें आ गया, अब कै गो बचा, 2 गो, तो 3 दूना 6 तरीका टोटल हो। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3P2, 3P2 भी लिख सकते हैं, 3P और 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 पोजीशन पर हमको सजाना है। इसका वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा फैक्टोरियल 3/1 मतलब 6 आ जाएगा। क्लियर। अब जब रिपीट करेगा तो तीनों को यहां पर सजाने का तरीका 3, और फिर रिपीट करेगा तो फिर भी तो मेरे पास 3 ही बचा, यहां भी 3, तो कुल कितना तरीका हो गया, 9। इसी को हम लिखे हैं 3 गो अंक है और 2 पोजीशन है, 3 का स्क्वायर, जो कि यहां आप देख रहे हैं n का पावर r लिखा हुआ है। खैर इस टाइप का बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल सब आप लोगों को कराएंगे, जिसमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ समझने के लिए है। यहाँ आप समझ सकते हैं रिपीट करेगा तो क्या किए, रिपीट नहीं करेगा तो क्या किए। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन मतलब ये देखिए क्या है, मतलब ये होता है गोलाकार मेज पर बैठाना, गोलाकार मेज पर बैठाना। ठीक है, गोलाकार मेज पर बैठाने का जब भी मामला रहेगा, अब देखिए इसमें हो सकता है वस्तु अलग अलग हो, वस्तु अलग अलग हो, मतलब इसमें वस्तु जैसे ए और बी दो अलग अलग, मतलब जितना भी वस्तु रहेगा अलग अलग। इसमें लिखे हैं समान वस्तु, यहाँ लिखे हैं असमान वस्तु। तो समान वस्तु रहेगा जैसे मोती फूल, मोती फूल मतलब इसमें सेम वस्तु ए तो दूसरा भी ए, दूसरा भी ए, तो इसमें ए वस्तु हुआ, इसमें ए वस्तु, इसमें ए बी अलग अलग। तो जब अलग अलग जैसे व्यक्ति की मामला रहेगा तो सभी व्यक्ति अलग अलग दिखाई देगा। जैसे आपको कहेगा 5 व्यक्ति को गोलाकार मेज पर बैठाने का क्या तरीका होगा, तो आप लिखिएगा 5 व्यक्ति के केस में आप क्या लिखिएगा, तो 5 - 1 यानी फैक्टोरियल 4 तरीका, क्योंकि गोलाकार मेज है, आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसमें क्या करेंगे, जब समान वस्तु रहेगा जैसे मोती का बात हुआ, फूल का बात हुआ, तो उसमें क्या करना है, उसका आधा कर देना है, 2 से भागा कर देना। ठीक ना, तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। तो 4 फॉर्मूला हुआ, एनपीआर में खुद ढेर सारा था। दूसरा तो इसमें कुछ अंक दोहराए तो क्या करेंगे, अगर ये प्रत्येक दोहराए तो क्या करेंगे, और सर्कुलर परम्यूटेशन में भी 2 कंडीशन, समान वस्तु और असमान वस्तु। असमान वस्तु में n-1 ये जनरली व्यक्ति सबके लिए काम में आएगा। समान वस्तु हो गया मोती फूल, जो समान एकदम हूबहू रहे, उस स्थिति में ये तरीका लगाएंगे। तो ये आपका रूल नंबर 3 था प्रोबेबिलिटी का, और परमुटेशन का रूल नंबर 4 था। रूल ऑफ परमुटेशन हम लोग समझ गए, परमुटेशन निकालने का ये 4 तरीका है, इसको भी हम लोग बढ़िया से देख लिए। अब आइए रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। रूल ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब चुनना, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब अगर चुनना हो, जैसे समिति बनाना हो, ये सब मामले में क्या करेंगे हम लोग,
रूल ऑफ कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। इसमें है n असमान वस्तु में से r वस्तु को चुनने का तरीका NCR। उसी तरीका से NCR में थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज होता है, वहां पर सिर्फ फैक्टोरियल n बटे n माइनस r था, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल r भी होगा। जैसे 5C2 है तो फैक्टोरियल 5 बटे ये फैक्टोरियल 2, अब 5 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 3। तो 3 फैक्टोरियल कहने का मतलब इसको काट देंगे तो 4 5 6 में कट जाएगा, 3 तक काट देंगे फिर 2, यानी इसको लिखेंगे हम पूरा अगर लिखें, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 तक कट जाएगा। अगर हम इसको और इसको काट दें तो ये 4 गुना 5 में कट जाएगा, क्योंकि ये 3 तक, ये 5 तक 3 तक कट गया, तो ये हो गया 4 गुना 5 बटे फैक्टोरियल 2 है तो 1 गुना 2, मतलब 5 दूना 10 हो गया। अब देखिए आप थोड़ा सा इसमें एक चीज और देखिए, जैसे 5p2 है, 5p2 है, अब 5p3 है, 5p3 है, ये दोनों बराबर होगा, कहिएगा कैसे? ये दोनों कैसे बराबर होगा? दोनों सेम है, देखिए कैसे। अगर इसका हम वैल्यू लिखते हैं तो फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 2 आ, दोनों का अंतर फैक्टोरियल 3। यहां लिखते हैं तो फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3 आ गुना दोनों का अंतर फैक्टोरियल 2 सेम। मतलब अगर यहाँ पर जो है 2 और इसका अंतर यहाँ दे दीजिएगा तो ये दोनों वैल्यू हमेशा क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब इसका और इसका योग यहाँ के बराबर आना चाहिए, तो ये सेम होगा। जैसे कभी कभार सवाल में आपको दे देगा, जैसे NP8 और यहाँ दे दिया बराबर NP5, NP5, तो n बराबर कहेगा व्हाट? n बराबर क्या होगा? तो आप कहिएगा 8 5 13 होगा, 8 जोड़ 5 होगा, 8 5 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कैसे? तो देखिए 13 दीजिएगा तो 13 8, यहाँ 13 5, तो अंतर 8, यहाँ अंतर 5। तो ये सब टाइप का भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सबको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ हम लिख दिए हैं NCR बराबर NC n माइनस R, यहाँ होता है इस दोनों का योग n के बराबर होता है। क्लियर? अब जैसे NCN लिखेंगे तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n और n माइनस n0, ये हो जाएगा 1। NC1 ये कितना आ जाएगा? n, यानी जैसे 5C1 कहेगा, वैल्यू आप निकाल के देख लीजिए, ये आपको 5 आ जाएगा। 4C1 इसी फार्मूला पर निकालिएगा, ये आ जाएगा। NCN ये तो लिख ही दिए हैं 1, NC1 ये हो जाएगा n, ये 2 बार लिखा गया है, चलिए 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। तो ये सब तो हो गया, इसी फार्मूला का ये प्रयोग है। अब रूल ऑफ इसमें भी जो है आपका, रूल ऑफ कॉम्बिनेशन में भी जो है आपका, अभी आपको सवाल पे नहीं जाना है, पहले रूल ऑफ कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। जैसे ध्यान दीजिए, रूल ऑफ कॉम्बिनेशन में भी जैसे आपको कह दे इस टाइप का सवाल, देखिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए बॉल जो है, रेड बॉल है, ध्यान दीजिए, रेड बॉल है 5 गो, ठीक है, और ब्लैक जो है ये है मान लीजिए 4 गो। इसमें से कहता है 3 बॉल निकालना है, 3 बॉल निकालना है, 3 बॉल निकालना है। तो टोटल जो है पहला कंडीशन जो है 3 बॉल निकालना है, तो 3 बॉल निकालने वाला जो कंडीशन होगा वो क्या होगा? तो 5 4 9, 9 सी कितना? 9 सी कितना? 3। अगर कहेगा 9 में से 3 को निकालना है तो 9C3। दूसरा अगर कह दे इसमें 2 रेड एंड और 2 रेड और 1 ब्लैक, 2 रेड और 1 ब्लैक, तो यहां देखिए टोटल 3 गो हो गया। 2 रेड चुनने का क्या तरीका हो जाएगा? 5 में से 2 गो चुनेंगे, 5C2, और 1 ब्लैक चुनने का क्या तरीका हो जाएगा? 4C1। लेकिन हमको 3 गो और वाला केस है, तो यहाँ क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब देखिए फिर सी नंबर, 3 बॉल चुनना है, ये तो पता है, 9 में से 3 गो बॉल चुनना। यहाँ पर कह देंगे रेड या ब्लैक हो, तीनों, यहाँ जो होगा तीनों कह दे, तीनों एक ही कलर के, तीनों एक ही कलर हो, तीनों एक ही कलर हो।
तो तीनों एक ही कलर होगा तो क्या हो सकता है, या तो रेड हो सकता है या ब्लैक हो सकता है, या तो रेड या तो ब्लैक। अगर रेड लेंगे तो 5C3 होगा, ब्लैक लेंगे तो 4C3 होगा। या वाला मामला आ गया, इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्लियर है। कभी कभी कहेगा कम से कम एक रेड, तो हर टाइप का सवाल आपको सवाल बताने करते रहेंगे। तो हर वो तरह का सवाल इसमें बनता है जिसमें कि आपको ये कंसेप्ट खाली याद रहेगा, तो हर तरह का आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। कम से कम वाला केस अगर कभी कभार कहता है, जैसे डी नंबर में कम से कम कहेगा एक रेड, अभी सवाल पढ़ने जाइए, डी नंबर कह देते हैं इसमें। जैसे ये सब टाइप का कम से कम, ये बहुत पूछता है, कम से कम एक ब्लैक, कम से कम एक ब्लैक। तो इसके लिए अगर आप बनाइएगा तो एक नियम हो गया बेसिक पूरा लंबा चौड़ा, मतलब ब्लैक एक बार ए गो लेंगे, एक बार दो गो लेंगे, एक बार तीन गो लेंगे, एक बार चार गो लेंगे। मतलब इसका जो पहला तरीका आएगा, एक तरीका, जो दूसरा तरीका हम इसको देते हैं, ये तरीका आएगा, अगर ब्लैक एक लेंगे तो 5 गो रेड था, तो ये 3 गो लेंगे, 5C3 गुना ए गो ब्लैक लेना है पहले, तो 4C1, फिर प्लस अब लेना है 2 गो ब्लैक, एक कम से कम एक ब्लैक मतलब क्या, 1 2 3 4 भी हो सकता है। अब लेंगे रेड 2 गो, ब्लैक भी 2 गो, 4C2, बीच में प्लस दे रहे हैं, चाहिए इसलिए प्लस दे रहे हैं, फिर प्लस। अब लेंगे रेड लेंगे, एक कम और लेंगे, रेड ले लेंगे एक गो, ब्लैक ले लेंगे कै गो, 3 गो। ठीक है। और क्या हो जाएगा, टोटल कै गो बॉल चुनना था, टोटल कै गो वो बॉल चुनना था, ये एक बार देख लो, यहाँ 3 बॉल था ना जी, 3 बॉल था, तो ये लो 2, ये लो 2, ये 1, अब ये लो 1, ये 2, अब ये लो 0 और ये 3 हो गया। ये एक तरीका हो गया इस सवाल को बनाने का। लेकिन एक और तरीका इसमें से समझिए, एक और तरीका समझिए, पहले ये 2, ये 1, फिर ये 1, ये 2 और फिर ये 0 और ये 3, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका समझिए, जैसे कहेगा कम से कम एक ब्लैक हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे टोटल, टोटल इसमें से माइनस कर देंगे सभी रेड हो, सभी रेड हो, सभी रेड हो। ध्यान दीजिए, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 5 4 9 में से 3 गो चुनने का तरीका 9C3, और सभी अगर रेड होगा तो 5C3, जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू आपसे जल्दी निकलेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस रूल को फॉलो करिएगा इस स्थिति में, कम से कम के केस में इस रूल का प्रयोग करना है। क्या करना है, कम से कम के केस में टोटल अलग कर देना है, और दूसरा जो रहेगा उसको टोटल कर देना है। तो टोटल में से सभी रेड हो हटा लेंगे, तो ये सभी केस का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। तो ये सब पॉइंट को आप याद रखिए। अब देखिए, आपको फाइनली हम बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी में क्या करना था हम लोगों को। सबसे पहला सैंपल स्पेस और इवेंट मेन रूप है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर क्या हो जाता है, एनी बटे एनएस। अब एनी और एनएस निकालने का 4 तरीका, एक तरीका एडिशन, एक तरीका आपको मल्टीप्लीकेशन, एक तरीका परमुटेशन, एक तरीका कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में 4 तरीका परमुटेशन निकालने का, एनपीआर, उसके बाद एन का पावर आर, उसमें फिर कुछ दोहराए तो उसमें भाग देना है, सर्कुलर परमुटेशन। ये सभी पॉइंट को आपको हम समझाएं, इसको बढ़िया से देखिएगा। और जो भी इसमें दिक्कत रहेगा, सवाल में टोटल चीज कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। तो आज हम लोग सवाल की भी थोड़ा शुरुआत जरूर करेंगे, है ना। इतना को आप लोग बढ़िया से देखिए, लेकिन कुछ सवाल भी हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 1 पर आना है। देखिए क्या कहता है, कहता किसी पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, शेष व्यक्तियों से हाथ मिलाया, कुल 28 बार हाथ मिलाए गए, तो कहता है उस पार्टी में कितने व्यक्ति मौजूद थे। ये हाथ मिलाई वाला अगर परमुटेशन से आप बनाइएगा तो इसका फॉर्मूला होता है NP2, NP2 बराबर 28, NP2 बराबर 28। इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, सवाल बन गया। इसको लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-2 बराबर 28। क्यों,
n हाथ में से 2 हाथ जब मिलेगा तब एक हाथ मिलाई होगा। ठीक है, हाथ मिलाई यदि कुल 28 बार हाथ मिलाए गए, मतलब n हाथ में से 2 हाथ जब मिलेगा तो एक हाथ मिलाई, इसलिए फॉर्मूला Np2 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है, देखिए n को लिख देते हैं n इंटू n-1, अब फिर लिख देते हैं ब्रैकेट में n-2 फैक्टोरियल में, और यहां लिख दिए फैक्टोरियल n-2 बराबर क्या लिख दिए 28, ये काट दिए तो क्या आ गया n इंटू n-1 बराबर 28। अब देखिए तो कौन सा वैल्यू रखे जो ये सेट कर जाएगा, ये कौन सा वैल्यू रखे n-2, ओहो हो चुनना ना, 2 हाथ को चुनना पड़ेगा ना, सॉरी यहाँ NP नहीं NC होगा, NC देखो यहाँ मिस हो गया, ये 2 लगा दो, यहाँ पर क्या होगा फैक्टोरियल 2 का मान 2, यहाँ कितना होगा 2, तो यहाँ देखिए n इंटू n-1 बराबर कितना आ गया 28 दूना 56, 56 तो अब n का मान ऑप्शन से ले लीजिए, 8 7 56, 8 आपका उत्तर आ गया। लेकिन आपको ये हाथ मिलाई वाले मामले में इतना काम नहीं करना है, इतना काम नहीं करना। देखिए ये चुनने वाला तरीका है, इसमें से चुनना है, सिलेक्शन करना है। 28 में से 2 को हाथ जब मिलेगा तो एक हाथ मिलाई होगा, तो ये 28 में से 2 को चुनने का तरीका हुआ, इसलिए NCR लगेगा, NPR नहीं NCR। लेकिन हाथ मिलाई वाला सवाल में ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट रखिए, इतना काम नहीं करना है। तो हाथ मिलाई की संख्या क्या होता है, हाथ मिलाई का फॉर्मूला आप ये डायरेक्ट याद रखिए, क्या होगा n इंटू n-1/2, हाथ मिलाई की संख्या क्या हुआ n इंटू n-1/2, जहां n क्या हुआ आदमी की संख्या, आदमी की संख्या, आदमी की संख्या याद रखना है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, इतना काम करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल का उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हर एक सवाल को आप आसानी से समझिएगा, देखते चलिए। 1 नंबर सवाल हुआ, अब यहाँ कहते हैं रिकवर शब्दों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जब भी किसी का कहेगा तो कै गो लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 गो लेटर है, तो फैक्टोरियल 7 तरीका, फैक्टोरियल 7। लेकिन अब देखना है क्या कोई लेटर दोहरा भी रहा है, तो देखिए आर दोहरा रहा है, आर दोहरा गया 2 बार, और ई भी दोहरा रहा है 2 बार, और नहीं कोई, तो आर भी 2 बार हुआ, ई भी 2 बार हुआ, तो आर के लिए भी फैक्टोरियल 2 और ई के लिए भी फैक्टोरियल 2, और कोई 3 बार रहता तो फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 7 का मान जो आएगा, 5 का मान आता है 120, गुना 6 गुना 7 कर देंगे, और बटे में 2 गुना 2 कर देना है, 4 से काट देंगे, इसको काट देते हैं 30 बार में, 6 3 18 तिया 54, मतलब कितना हो गया 518, 6 3 18 तिया 54, 30 चौके 120, और यहाँ ना 6 3 18 7 26 से 18 7 26 1260, 1260 आपका उत्तर आ गया। आई बात समझ में, यही चीज था परमुटेशन का रूल नंबर 2, जो दोहराए उससे भाग दे देना है। तो आर 2 बार आया, ई भी 2 बार आया, तो 2 और 2 से भाग कर दिए फैक्टोरियल में, और बाद में कैलकुलेशन कर दिए, वैल्यू आ गया 1260, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। इलाहाबाद के अक्षरों को कितने तरीके से सजाकर शब्द बनाया जा सकता है जिसमें स्वर हमेशा सम स्थान पर है, ध्यान दीजिए सम स्थान। पहले देखिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो लेटर है, तो 9 गो है तो 9 पोजीशन बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए वॉवेल कौन सब है इसमें, ए है, ए है वॉवेल, सब जगह ए है, खाली ए है, ए है, ए है, ए तो 4 गो ए है, ये है, तो चारों ए को जो है ये सम स्थान पर ए दे दिए, यहाँ नहीं, यहाँ ए दे दिए, यहाँ ए दे दिए, और यहाँ ए दे दिए, ये चारों स्थान पर जो है ए को दे दिए, ये चारों को पॉइंट खत्म हो गया। अब इस पॉइंट से हमको कोई मतलब है ही नहीं,
चारों को सेम रहे, अलग रहता तो कुछ मामला भी होता। चारों को सेम अंक है, अगर ये अलग अलग रहता ए ई आई ओ तो उसका भी काम था। लेकिन क्यों उसका भी काम था? क्योंकि चारों अगर अलग अलग रहता, चार पोजीशन पर है, तो चारों को सजाने का भी आपस में तरीका फैक्टोरियल 4 होता। लेकिन ये 4 गो है तो उसका भी चलिए काम होगा। बाद बाकी कै गो पोजीशन बच गया? 1 2 3 4 और 5। ध्यान दीजिए 5 गो पोजीशन है आपके पास। कितना पोजीशन बच गया? 5 पोजीशन बच गया। और अंक कै गो बच गया है? 5 गो बच गया है। अंक भी 5 गो बचा हुआ है। तो 5 को आपस में सजाने का तरीका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5। पांचों को आपस में सजाने का तरीका फैक्टोरियल 5। अब देखिए यहां भले ए सेम में है, लेकिन इस ए को जो है, ए को सजाने का तरीका 4 गो है, तो इसको सजाने का तरीका फैक्टोरियल 4 होता। फैक्टोरियल 4 होता। तो अब देखिए कुल तरीका की अगर हम बात करेंगे तो इस पांचों को आपस में सजाने का तरीका फैक्टोरियल 5, उस चारों को आपस में सजाने का तरीका फैक्टोरियल 4। अब देखिए कौन कौन दोहरा रहा है। ए 4 बार आया है तो यहाँ फैक्टोरियल 4 से भागा दे दिए। और देखिए एल 2 बार आया है और तो कोई नहीं है, एल 2 बार आया है तो यहाँ फैक्टोरियल 2 से भी भागा कर दिए। अब यही अलग अलग रहता, आप कहते सर इसको लिखने की क्या जरूरत थी? हाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि चारों सेम है, 4 पोजीशन है, एक ही तरीका होगा। तो देखिए ना ये कट गया। लेकिन हो सकता है जब बाबू अलग अलग रहता तब क्या होता? तब तो आपको लिखना ना पड़ता यहाँ एकदम। और ये जो एल 2 बार आ रहा था उसके लिए इसको काट दिए। फैक्टोरियल 5 का मान 120, 120 को 2 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? 60। यही आपका कुल आंसर हो गया। टोटल 60 तरीका है। अब 60 तरीका को लिखते 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 बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उतना लिखना नहीं है। रूल को बढ़िया समझना है। जहां दिक्कत हो उसको यूट्यूब पर है, फ्री है, मस्ती वाला है, एकदम बैक कर करके देखते रहिए। चलिए अगला सवाल पर चले। कम से कम 5 सवाल और आज, और बाकी टोटल सवाल कल जो बच जाएगा। आइए इसमें देखिए कहता 6 पुरुष 4 महिलाएं में से 4 व्यक्तियों की एक सम कमिटी बनानी है। कहता कमिटी कितने तरीके से बनाई जा सकती है जिसमें कम से कम एक महिला। देखिए कम से कम, फिर कम से कम आया। कम से कम एक महिला के लिए अभी क्या हम बताएं? तो आपको टोटल में से सिर्फ पुरुष क्या रहना चाहिए? सिर्फ पुरुष का संख्या वाला घटा लेंगे तो टोटल जो हो जाएगा, देखिए 6 मेन है और 4 वोमेन है। टोटल तरीका क्या हो जाएगा? 10 चुनना है तो 10C। कै गो व्यक्ति का समिति बनाना है? 4 गो का, 10C4। और इसमें क्या है, ये महिला यानी हमको सभी को पुरुष बनाना है तो 6 गो पुरुष है। 6 गो में से 4 गो को चुनने का तरीका क्या होगा? 6 नहीं, ये चुनने वाला मामला है तो 6C4। यही उत्तर आपका हो गया। आप कहिएगा इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, तो ये तो कम से कम आप लोग खुद से करिए। तो चलिए हम अगर जल्दी करेंगे तो देखिए 10 में से नीचे में लिखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 10 माइनस 4 6, तो 6 तक तो कटिए जाएगा। ऊपर बचेगा 7 8 9 और 10। नीचे में 6 तक कट गया है अंतर, ये 4 बचेगा यानी 1 2 3 4 और माइनस ये 4 तक कट जाएगा तो बचेगा 5 6। और नीचे में इसका अंतर लिख देते हैं, जो बड़ा हो उससे काटिए। अगर ये बड़ा है तो इसी से काट दीजिए, अगर अंतर बड़ा रहे तो अंतर काटिए, इसको लिखिए, इससे काटिएगा तो अंतर लिखिए। अब हम 4 तक लिख दिए, काट दिए, इसका अंतर कितना? 2, तो 1 गुना 2। अब काट दीजिए, 4 तिया 12 दूना 24 और 8 हत्या 24। देखिए 7 तिया 21 दहन 210, 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, तो ये आ गया 210 और माइनस 5 तिया 15। 210 में से 15 गया, 195 आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो कम से कम वाला मामला था। कम से कम एक अवश्य हो, ऐसा जब भी कहेगा तो टोटल को ले लीजिए और उसको हटा करके घटा दीजिए। टोटल में से इसको घटा देंगे, मतलब जो कहेगा वो आ जाएगा। जैसा एक एग्जाम्पल आपको दिखाई दे। ओके, तो ये भी प्रोसेस को आप बढ़िया से याद रखिएगा। ये सब यही सब सवाल एग्जाम में तो पूछता है। आइए अगला सवाल, और ये कैलकुलेशन करने के लिए सीखिए ये सब का जल्दी जल्दी।
4 गो 5 गो 7 गो लिख लिख करके फटाफट करिएगा ना, अब फार्मूला बढ़िया से याद रहेगा एनपीआर एनसीआर का, तो सब काम आसानी से आ जाएगा। देखिए वही सवाल है, कितने कमिटी, कितने तरीके से कमिटी बनाई जा सकती है जिसमें कम से कम 2। अब देखिए यहाँ 2 कर दिया, 2 कर दिया तो फिर वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मतलब मेन कैगो था और वोमेन कैगो है। सो देखिए सवाल में एक बार बैक आते हैं। मेन है 6, वोमेन है 4। मेन है 6 और वोमेन है 4। इसमें से कमिटी जो बनाना है 4 का, उसमें क्या कहता, कम से कम 2 पुरुष अवश्य हो। कम से कम 2 पुरुष का मतलब 2 पुरुष 3 पुरुष 4 पुरुष। इसका जो कुल तरीका होगा, पहले 2 पुरुष लेंगे यानी 6C2 और गुना हो जाएगा 2 गो वोमेन 4C प्लस, अब लेंगे क्या, अब लेंगे 3 गो पुरुष 6C3 और वोमेन लेंगे 1 गो यानी 4C1, ठीक है, प्लस अब ले लेंगे 4 गो पुरुष यानी 6C4 और वोमेन ले लेंगे 4C0। 4C0 तो 4C0 का तो मान 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाइएगा 4 से कट जाएगा, खत्म। तब इसका वैल्यू निकालना सीखिए फटाफट। अब देखिए हम निकालते हैं, इसका अंतर 4 तक, 4 तक कट गया 5 गुना 6 तो ये बच गया 30, 30/2 ये आ गया 15, 15 गुना 4 तक है तो 2 तक कटिए गया तो 3 4, 4 तिया 12/2 ये आ गया 6 प्लस 3 तक कट गया यानी 4 5 6 यानी 4 5 6 तो 4 तिया 12 और कितना हो गया 4 5 20 छाके 120, 120/6 यानी ये आ गया 120/6 ये आ गया 20 गुना 4C1 है 3 तक कटिए जाएगा ये आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस 6C4 4 तक कट गया 5 गुना 6, 5 गुना 6 हो गया कितना 30 और 30 आ गया आपको 1 गुना 2 अंतर 2 यानी ये आ गया 15। आइए कितना आ गया 90 प्लस 20 चौके 80 और प्लस 15 170 जोड़ 15 185, 185 आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर। इसमें 2 को दे दिया था इसलिए वो भी नियम लगाते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ता, इसलिए चलिए एक में ये नियम सीख लिए और एक में वो नियम सीख लिए। चलिए आज आपका सवाल 5 नंबर तक हुआ, 5 नंबर तक में 5 नंबर तक को बढ़िया से ध्यान में रखिए। इसके बाद का सवाल फिर मिलेंगे आप लोगों से, है ना। हाँ खाना बिल्कुल बन गया है। चलिए फिर मिलेंगे अगला वीडियो में कल, इसी कल कभी भी आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा और वो होगा इसके बाद का सवाल। वो होगा इसके बाद का सवाल जो कि 5 नंबर तक हुआ और 5 नंबर के बाद का जो सवाल होगा आपको कल होगा। टोटल 42 सवाल होना है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, ओके।